नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज लेके आया हूँ आपके लिए यूट्यूब सीरीज़ के अंदर टॉपिक इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जो पीएचपी के अंदर आउटपुट फंक्शंस है, आउटपुट स्टेटमेंट्स है, इको और प्रिंट, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इनमें क्या डिफरेंस है यह डिस्कस करेंगे। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। इको और प्रिंट स्टेटमेंट्स को स्टडी करने से पहले अपन देखते हैं कि इको और प्रिंट स्टेटमेंट होते क्या हैं। फिर इको और प्रिंट स्टेटमेंट मेनली आपके जो यूज़ में आते हैं आउटपुट स्टेटमेंट्स है। पीएचपी के अंदर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए अपन दो तरीके यूज़ में लेते हैं, दो बेसिक तरीके हैं जिनसे अपन पीएचपी के अंदर आप आउटपुट प्रोवाइड करा सकते हो। उनमें सबसे पहला आता है आपका इको और दूसरा आपका है प्रिंट। इन दो तरीके से आप पीएचपी के अंदर आपके जो आउटपुट है उनको प्रोवाइड करा सकते हो। इको और प्रिंट दोनों लैंग्वेज कंस्टेंट्स है, ये दोनों कभी भी फंक्शंस नहीं है, इनको अपन फंक्शंस नहीं बोलते हैं। ये दोनों लैंग्वेज कंस्टेंट्स है जिनको अपन यूज़ में ले रहे हैं। फंक्शंस इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनको अपन यूज़ में लेते टाइम कोई भी पैरेंथेसिस प्रोवाइड नहीं कराते, यानी कि रिक्वायरमेंट नहीं है पैरेंथेसिस आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। मतलब कि ब्रैकेट आप जो है वो यूज़ नहीं लेते हो। इको के अंदर आप ले सकते हो, प्रिंट के अंदर भी ले सकते हो, बट इसमें आपका कंपल्सरी नहीं है कि आपको लेना ही है, इसलिए अपन इनको फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। सो दोनों है ये विदाउट पैरेंथेसिस के यूज़ में आते हैं। पैरेंथेसिस के साथ में भी यूज़ में आ सकते हो, पैरेंथेसिस के अलावा भी यूज़ में ले सकते हो आप इनको। और जो आपका ये स्टेटमेंट्स है ये वेरिएबल और स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट। अब अपन देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इको और प्रिंट में। तो सबसे पहले अपन इको स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इको स्टेटमेंट आपका यूज़ में आता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। इको स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। कोई भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कोड लिख रहे हो, तो उसका आउटपुट प्रोवाइड कराने के लिए जो स्टेटमेंट अपन यूज़ में लेंगे वो आपका इको स्टेटमेंट है। इको कैन बी यूज विद और विदाउट पैरेंथेसिस। इको को आप पैरेंथेसिस के साथ में भी यूज़ में ले सकते हो और विदाउट पैरेंथेसिस के साथ में भी यूज़ में ले सकते हो। ये अपन देखेंगे अपना जो प्रैक्टिकल सेशन है उसके अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यही आपका डिफरेंस होगा इसमें कि इको है, इको आपका कोई भी रिटर्न वैल्यू को प्रोवाइड नहीं कराएगा, कोई भी रिटर्न वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसमें दूसरा है वी कैन पास द मल्टीपल स्ट्रिंग्स सेपरेटेड बाय द कोमा इन द इको। अपने मल्टीपल स्ट्रिंग्स वैल्यू को, मल्टीपल वैल्यूज़ को आप प्रोवाइड करा सकते हो इको के थ्रू इसके अंदर। दूसरा, इको इज़ द फास्टर देन द प्रिंट स्टेटमेंट। इको जो है आपका फास्टर है, फास्टर है मतलब कि इसमें जो आप वैल्यूज़ है ये आप प्रिंट स्टेटमेंट से ज़्यादा ये आपका इंटरप्रेट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द इको एंड प्रिंट में अपन लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट आल्सो स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू द प्रिंट एंड डिस्प्ले। ये भी अपन डिस्प्ले के लिए यूज़ में लेते हैं, ये अल्टरनेटिव है, बहुत बार अपन को ये भी यूज़ में लेना पड़ता है। प्रिंट कैन बी यूज और विदाउट द पैरेंथेसिस, वो सेम है कि इसको भी आप पैरेंथेसिस के साथ यूज़ में ले सकते हो और विदाउट पैरेंथेसिस के साथ यूज़ में ले सकते हो। प्रिंट ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू विच इज़ 1। ये मेन डिफरेंस है इको और प्रिंट के अंदर कि इको है वो कोई भी रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू को, और प्रिंट स्टेटमेंट है वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। सेकेंड डिफरेंस इसमें यूजिंग प्रिंट, प्रिंट के साथ आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल वैल्यूज़ को यूज़ में नहीं सकते विद द पैरेंथेसिस। और प्रिंट थोड़ा स्लोअर है मोर देन द इको स्टेटमेंट। किस आपका इको स्टेटमेंट है उससे थोड़ा टाइम लेता ही है इंटरप्रेट होने के अंदर ब्राउज़र के ऊपर, तो इसलिए अपन इसको अल्टरनेटिव के
बेसिस पे अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं, पर मेनली अपन यूज़ में लेते हैं इको प्रिंट। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन हम डिस्कस करते हैं कि आज जो अपने प्रिंट और इको फंक्शंस को जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में स्टडी किए, उनका एक प्रैक्टिकल सेशन अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन के लिए अपन चलते हैं ब्राउज़र में आप यहाँ पे ले लीजिए ये वाला, और यहाँ पे अपन टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया $f9, ठीक है, $S9, ठीक है। फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं नितिन, ठीक है, अपना नाम लिख देता हूँ। सेकंड में मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे सोनी, और मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे इको करता हूँ, इको माय नेम इज़, ठीक है। यहाँ पे कॉन्केटेशन ऑपरेटर जो अपन डिस्कस करेंगे ऑपरेटर सीरीज़ के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेम कोमा $S नेम, ठीक है। इसको सेव कर दिया और अपन इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे जो आपका लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट के अंदर टेस्ट के अंदर प्रिंट इको, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है माय नेम इज़ नितिन सोनी। अब ये चीज़ अपन अगर प्रिंट के साथ में करके देखें तो प्रिंट के साथ में आपको यहाँ पे एरर शो होगा, प्रिंट के साथ करते हुए अनएक्सपेक्टेड कोमा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को आप प्रिंट के साथ में आप प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है इसका। अब दूसरा डिफरेंस अपन देखते हैं इसमें कि आप जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ में ये इको को, मतलब कि रिटर्न वैल्यू, इको रिटर्न वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा और ये रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अपन इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको जैसे कि मैंने कल आपको कमेंट सेक्शन कमेंट करना बताया था, कमेंट कर देते हैं, सॉरी, Ctrl+X Ctrl+V, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। इतने स्टेटमेंट्स को मैंने कमेंट कर दिया। अब इस कमेंट सेक्शन मतलब यहाँ से PHP स्टार्ट है और यहाँ पे PHP एंड है। यहाँ पे अपन दूसरा कंटेंट लिखते हैं, तो एक अपन लिखते हैं $ट्यूटोरियल, ठीक है। ट्यूटोरियल नाम से वीडियो ये लिया अपन ने, इसमें मैं लिखा PHP, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न कराने के लिए अपन देखते हैं कि रिटर्न होता है कि नहीं करता है, इको ट्यूटोरियल इज़ ए वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय DG शिक्षक, ठीक है। अपने चैनल का नाम ले लेते हैं अपन, ठीक है। उसको यहाँ से यहाँ तक मैं कर देता हूँ एज स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग बना रहे हैं अपन, स्ट्रिंग अपन आगे पूरा डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ कि अपन कैसे यूज़ में ले रहे हैं। बाद में इसको इको करते हैं, यहाँ पे इको, यहाँ पे वापस स्ट्रिंग लिखते हैं, वैल्यू रिटर्न बाय इको, ठीक है। अगर करता है तो देखते हैं, भाई नहीं करता है तो देखेंगे बाद में। .RET रिटर्न नाम से एक अपन फंक्शन लिया था। अब अपन इसको एक बार रन करा के देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इको इन लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 के अनएक्सपेक्टेड इको आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एरर भी हो सकता है, ये भी देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड एरर, ठीक है। अभी भी एरर ही दिखा रही है, तो ठीक है। अब इसी को अपन करके देखते हैं प्रिंट के साथ। अपन जहाँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, ताकि आपको प्रिंट का करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या PHP वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय DG शिक्षक, और यहाँ पे एक इको के साथ में आपको विजिबल सही हो, अंडरस्टैंड हो इजीली, इसको मैं BR टैग दे देता हूँ, ब्रेक रो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ताकि दो अलग अलग लाइन में दिखे। PHP वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय DG शिक्षक, ये वाला इस लाइन के थ्रू आ गया, ठीक है। दूसरा था आपका वैल्यू रिटर्न बाय प्रिंट 1, वैल्यू रिटर्न बाय प्रिंट 1, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तब ये वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है
ये एग्जीक्यूट और जो इसका रिटर्न आ रहा है इसके अंदर, और इसको प्रोवाइड करा रहा है इसके थ्रू। ये यहाँ पे जो जब एग्जीक्यूट हुआ है तो रिटर्न किया इसने 1। तो ये आपको कैसा लगा आज का वीडियो? आई थिंक आपको प्रिंट और इको के अंदर बेटर समझ में आया होगा। तो चलिए अपन सेशन कंप्लीट करते हैं आज का। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? लाइक कीजिए, अगर आप अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप वॉच द डीजे शिक्षक वीडियो सीरीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे